हरियाणा की राजनीति में इस बार जनता ने भाजपा को करारा सबक सिखा दिया, लेकिन हार का असली कारण कांग्रेस की मजबूती नहीं बल्कि भाजपा की अपनी भूल है। हाँ, वही भूल टिकट बांटने की, सीटें तय करने की, किसे उतारा जाए, किसे किनारे लगाया जाए। यही खेल भाजपा को भारी पड़ गया। नतीजा 2 लोकसभा सीटें हाथ से गयी और आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें भी उड़ गयी। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ गलतियां हुई? कौन से चेहरे थे जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला? आज हम आपको दिखाएंगे भाजपा की सबसे बड़ी टिकट भूल की कहानी। सवाल पूछना जरूरी है। सवाल सिर्फ चुनाव के नतीजों पर नहीं बल्कि उस सोच पर है जिसने हरियाणा में भाजपा को इस हालत में ला खड़ा किया। दोस्तों, हरियाणा की धरती पर इस बार भाजपा की सबसे बड़ी हार का कारण सिर्फ कांग्रेस की मजबूती नहीं थी, कारण था भाजपा की अपनी नासमझी। टिकट वितरण के नाम पर जो खेल हुआ उसने पार्टी को न सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से दूर कर दिया बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें भी पार्टी की झोली से निकल गयी। लोकसभा का खेल हिसार, यहाँ भाजपा ने रणजीत चौटाला पर दांव लगाया, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई को टिकट दीजिए, ये सीट पक्की है। लेकिन दिल्ली दरबार ने सुना नहीं, नतीजा हार। सोनीपत, यहाँ भी वही कहानी। अरविंद शर्मा, जिनका कद और जातीय समीकरण फिट बैठते थे, उन्हें रोहतक भेज दिया गया। सोनीपत में बड़ौली को टिकट थमा दिया गया और फिर भाजपा ने देखा सीट हाथ से निकल गई। विधानसभा की हार की पटकथा। गनौर में देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं मिला, पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, जमानत जब्त हो गई। मुलाना में राजवीर सिंह को दरकिनार कर दिया गया। मजबूत उम्मीदवार को नजरअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि भाजपा सीधी लड़ाई से बाहर हो गई। कलायत में कमलेश को टिकट थमा दिया गया, लेकिन कार्यकर्ता कहते रहे कुलदीप बिश्नोई के करीबी विनोद निर्मल को मौका दीजिए। वहां 2 जाट प्रत्याशियों ने 43,000 वोट काटे, फिर भी कमलेश हार गई। जुलाना में स्थानीय चेहरा ही नहीं उतारा गया। विनेश फोगाट को स्टार चेहरा बनाकर पूरे प्रदेश से प्रचार कराया गया, लेकिन नतीजा महज 6,000 वोट से जीत मिली और वो भी बड़ी मुश्किल से। हिसार विधानसभा सीट पर तो हालत और भी शर्मनाक रही। संघ की जिंद ने सावित्री जिंदल को टिकट से वंचित कर दिया। जिंदल परिवार की पकड़ को दरकिनार किया गया और भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई। दूसरी कमजोरियां, कैथल जैसी हॉट सीट पर भाजपा कोई मजबूत जाट प्रत्याशी खड़ा ही नहीं कर पाई। सडौड़ा में उम्मीदवार को संसाधन नहीं मिले और 2,200 वोट से हार झेलनी पड़ी। पिहोवा में डीडी शर्मा को उतार दिया गया, जबकि सिख समाज नाराज हुआ क्योंकि पहले कंवलजीत अजराना का नाम घोषित कर काट दिया गया था। सिरसा जिले में तो मानो भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। तो सवाल ये है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया? क्या पार्टी ने स्थानीय समीकरणों को समझने से इनकार कर दिया? क्या भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया? क्या भाजपा ने बड़े चेहरे के नाम पर जमीनी नेताओं की अनदेखी कर दी? हरियाणा का संदेश साफ है, गलत टिकट दोगे तो जनता सबक सिखाएगी, संगठन को दरकिनार करोगे तो जनता नजरें फेर लेगी, जाति समीकरणों को नकारोगे तो सीटें हाथ से निकल जाएंगी। भाजपा अब सोच रही है टिकट का गणित गड़बड़ा गया और जनता का हिसाब किताब साफ हो गया। यही कहानी है हरियाणा में भाजपा की हार की। अब आप बताइए, क्या भाजपा इस सबक से कुछ सीखेगी या अगले चुनाव में भी वही गलती दोहराएगी?